हेलो बच्चों, लेटर टू गॉड के हम ओरल कम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो ओरल कम्प्रिहेंशन फर्स्ट और सेकंड हमने कर दिया है। अब हम करेंगे ओरल कम्प्रिहेंशन 3। ठीक है, कम्प्रिहेंशन मतलब तो समझते हो ना, बता रखा है आपको, समझ। ओरल कम्प्रिहेंशन माने जो मौखिक समझ है, मतलब आपने क्या समझा चैप्टर को पढ़ के, तो उस समझ को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो सरप्राइज। लेंचो किससे सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ, टू फाइंड अ लेटर फॉर, एक लेटर पाने पर, फॉर हिम, उसके लिए, विद मनी इन इट, यानी उसमें जो पैसा भी था। यानी जब उसको एक लेटर मिला जिसमें कि पैसा था, उस लेटर को फाइंड करके, उस लेटर को पा करके लेंचो जो है, लेंचो सरप्राइज हुआ। तो क्या सरप्राइज हुआ हो, ठीक है, तो क्या सरप्राइज हुआ। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो हैरान नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ, टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, जो उसको पत्र मिला था, उस पत्र को पा करके, ठीक है, विद मनी इन इट, और उस पत्र में, उस लेटर में मनी भी था, पैसा भी था। तो पैसा पा करके वो सरप्राइज्ड नहीं हुआ, वो हैरान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा, बिकॉज ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पे पूरा विश्वास था, ठीक है, कि वो उसकी मदद करेंगे। इसलिए वो लेटर के साथ जो है, उसने जब पैसा उसको मिला तो उसको पा करके वो हैरान नहीं था। नेक्स्ट है, व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी उसको किसने एंग्री किया, उसको किस चीज़ ने नाराज़ किया। तो जब उसने लेटर खोला तो सीइंग द अमाउंट, जब उसने अमाउंट देखी, उसमें जो पैसे देखे, लेस, कम, देन हिज रिक्वायरमेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट में उसकी जो ज़रूरत थी, उसकी जो मांग थी, उसकी अपेक्षा, देन माने कहाँ पे लगता है, देन जहाँ पे तुलना की गई हो ना, यानी जिसने, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी ज़रूरत थी, उससे कम अमाउंट होने पर, देखने पर, जब उसने देखा तो मेड हिम एंग्री, इस चीज़ ने उसको नाराज़ कर दिया। जब उसने देखा कि जितने उसने पैसे मांगे थे, उतने पैसे, उतने पीस वहाँ पे नहीं थे उस लेटर के अंदर, तो नाराज़ हो गया। ठीक है ना, तो सीइंग द अमाउंट लेस देन हिज रिक्वायरमेंट, जब उसने देखा कि उसकी रिक्वायरमेंट से भी कम अमाउंट वहाँ पे है, उस लेटर में, हाँ, उस लेटर के अंदर है, तो उस चीज़ ने उसको एंग्री कर दिया। ठीक है, सीइंग द अमाउंट लेस देन हिज रिक्वायरमेंट मेड हिम एंग्री। बात समझ आई। चलिए, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट देखते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, यानी लेंचो का पूरा विश्वास किस पे था। ठीक है, ये चैप्टर से, टेक्स्ट माने होता है जो बुक हमने पढ़ी है, जो चैप्टर पढ़ा है, उससे, उसके बारे में इसमें सोचना है हमने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। चलिए, तो व्हाट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, यानी लेंचो का किस पर पूरा विश्वास था। तो इसका आंसर है, लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान पर पूरा विश्वास था। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा क्या, व्हाट सेंटेंसेज, यानी कौन से वाक्य, इन द स्टोरी, कहानी में, टेल यू दिस, आपको ये बताते हैं, कहानी में कौन से वाक्य आपको ये बताते हैं कि लेंचो का जो है भगवान में पूरा विश्वास था। कौन से सेंटेंस से बताते हैं, तो लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान पर पूरा विश्वास था, एंड हिज काइंडनेस, और उसकी दयालुता पर, लेंचो का ईश्वर पर और उसकी काइंडनेस पर बहुत, यानी उसकी दयालुता पर पूरा विश्वास था। द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द स्टोरी, यानी कहानी में जो नीचे लिखे हुए ये सेंटेंसेज हैं, ठीक है, टेल इन दिस, वो आपको ये बताते हैं, क्या बताते हैं, देखो कैसे, कौन से सेंटेंस है, तो ये है, देखो, लेंचो, क्या हो गया, लेंचो, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो रहा है इसको, एक मिनट, हाँ, चलो देखते हैं। तो लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड हिज काइंडनेस, लेंचो का ईश्वर पर और उसकी दयालुता पर पूरा विश्वास था। द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल इन दिस, यानी निम्नलिखित जो
सेंटेंस है स्टोरी में, वो आपको ये बताते हैं। क्या बताते हैं? लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो ने केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचा, ठीक है, केवल एक ही उम्मीद उसको थी, उसने सोचा उसके बारे में। क्या था? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। जब उसकी क्रॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी तो उसने क्या सोचा? लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो की केवल एक ही उम्मीद बची थी, उसके बारे में उसने सोचा, और वो उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद करना, ठीक है। गॉड ही रॉड, देखो जब वो लेटर लिखता है, ये दूसरा सेंटेंस है, उसने लिखा हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री विद दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। तो ये जो सेंटेंसेस है, ये वाला सेंटेंस है, ये बताते हैं कि लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, कि लेंचो का भगवान पर पूरा विश्वास था, राइट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजता है? तो क्यों भेजता है? द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा भेजता है बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लेंचो का ईश्वर पर से विश्वास उठ जाए, ठीक है ना। ही डज नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, ही कौन? पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था, टू शेक माने हिलाना, डगमगाना, हिज फेथ यानी किसका? उसका विश्वास, लेंचो का, इन गॉड, ईश्वर पर, यानी ईश्वर पर लेंचो का जो फेथ है, उस फेथ को वो शेक नहीं करना चाहता था, उस विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था। ही साइंस द लेटर गॉड, आगे क्या बोल रहा है? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उसने उस लेटर पे साइन क्यों कर दिए? गॉड करके। किसने किए होंगे साइन लेटर पे? पोस्ट मास्टर ने किया, ठीक है, पढ़ा रखा आपको। तो बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट वांट हिम, क्योंकि वो उससे नहीं चाहता था, टू नो दैट, कि वो ये जाने कि ही हैज़ सेंट हिम द मनी, कि उसने उसको पैसा भेजा है, नॉट गॉड, न कि ईश्वर ने। मतलब वो क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि क्या नहीं चाहता था? कि ही हैज़ सेंड हिम द मनी, क्योंकि उसने उसको पैसा भेजा है, न कि गॉड ने, ठीक है। तो क्या आएगा? द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज, है ना, ही डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका ईश्वर पर से फेथ जो है वो शेक ना हो जाए, वो डगमगाना, मतलब वो विश्वास कमज़ोर न पड़ जाए, वो विश्वास न डगमगाए, ठीक है। ही साइंस द लेटर गॉड, अब ही किसके लिए आया है? ही पोस्ट मास्टर के लिए आया है। ही साइंस द लेटर गॉड, वो उस लेटर पर साइन कर देता है गॉड से। क्यों करता है? बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट वांट हिम, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हिम टू नो, कि वो ये जाने, कौन? लेंचो ये जाने, दैट कि ही हैज़ सेंट हिम द मनी नॉट गॉड, कि उसने जो है, यानी पोस्ट मास्टर ने उसको पैसा भेजा, न कि ईश्वर ने। मतलब वो ये नहीं चाहता था कि उसको ये पता चले, लेंचो को ये पता चले कि मैंने उसको पैसे भेजे हैं, पोस्ट मास्टर ने ना, उसको ये पता ना चले, बल्कि उसको ये लगे कि गॉड ने पैसे भेजे हैं, भगवान ने पैसे भेजे, इसलिए उसने लेटर पे साइन कर दिए गॉड, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये वो है क्या, ये दो क्वेश्चन इसके हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के। आप इनको समझ लेंगे और समझते हुए आप इनको अपनी कॉपी में करेंगे, नोटबुक में, और अच्छे से इनको समझ के लर्न कर लेंगे बेटा, ठीक है। यदि आपको बेसिक्स आते हैं इंग्लिश की तो आप आंसर खुद भी लिख सकते हैं। आपने केवल वोकैब याद करनी है, नई नई वोकेबुलरी, नए नए शब्दकोश याद करने, डिफ़िकल्ट वर्ड याद करने। बाकी तो आपको अगर बेसिक आता है, बेसिक्स आते हैं ग्रामर का, कैसे लिखना है ना, जैसे मैंने बताया डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो वो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें जब याद रखोगे तो अपने आप आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है। यदि आपको चैप्टर का समरी पता है, उस स्टोरी पता है तो, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।